जय श्री राम साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। मुसाफिर शिवू के एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम हैं हमारे रूम में, ये मेरा रूम है भाई। अभी मैंने इस रूम को ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बट जल्दी से करेंगे। तो अभी हम हमारे रूम में हैं और आप लोग देख रहे होंगे मैंने बैग वगैरह लटका रखे। तो जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और हम जा रहे हैं महादेव के पास। अब जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, मतलब जिनको मेरे साथ लाइक 2-3 साल हो गए, जो मेरे साथ 2-3 साल से ट्रेवलिंग कर रहे हैं मेरे साथ, या फिर मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो उनको पता होगा कि मैं हर साल में हर सोमवार नहीं बोल सकते, हर साल में पहला सोमवार जो होता है महाकाल की, जो हमारी सवारी होती है, शाही सवारी, उसमें जरूर मैं शामिल होता हूँ। और काफी मजा आता है वहाँ पे भाई। काफी क्रेज होता है, काफी भीड़ भड़का होता है। और मतलब ऐसा ऐसा टाइम आता है वहां पे कि भाई हम लोगों को, मतलब मैंने ऐसा टाइम देखा है इतने सालों में कि कभी मैंने महाकाल से बिल्कुल पास में, बिल्कुल एकदम ऐसा होता है कि बिल्कुल एकदम पास से मैंने दर्शन करे, कि बिल्कुल बस मैं उनको स्पर्श कर सकता हूँ, बस वो मैं करता नहीं हूँ, पर मैं स्पर्श कर सकता हूँ, इतना पास से दर्शन किया। और कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि मतलब हम यहाँ है और महाकाल हमारे से कम भी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को परमिशन वगैरह नहीं मिलती आगे जाने की, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, बहुत रश रहता है। और भाई हालत खराब हो जाती है वहाँ पे, इतनी मतलब पब्लिक होती है जिसकी हद नहीं। तो पुलिस वालों को भी कहीं ना कहीं मुश्किल आती है। तो वैसे तो हम लोगों के पास परमिशन होती है क्रिएटर्स के पास वीडियोस वगैरह बनाने की, बट इन केस बहुत भीड़ होती है तो वहाँ पे क्या, फिर पुलिस वाले देखते नहीं कौन क्या है कौन क्या है, तो सबको धक्का दे दे के फेंक देते हैं बाहर। यार देखते हैं कि कैसे क्या रहता है वहाँ पे व्यवस्था। हम लोग इस बार महाकाल के शाही सवारी में शामिल हो तो रहे, पर क्या हम महाकाल के दर्शन कर पाएंगे पास से, तो ये देखने वाली बात होगी। और बाकी अब चलते हैं, और स्टेशन के लिए लेट हो रहा है, टाइम हो गया है 10:10 हो गए हैं। तो अब जाना चाहिए, निकलना चाहिए ट्रेन के लिए। तो मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे। उज्जैन जा रहे हैं हम लोग फाइनली। अभी हम हैं रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन लेट है मेरी एज यूजल, हमारे को पता है। क्या टाइम हो गया भाई? अभी टाइम है भाई, ट्रेन को आने को 15-20 मिनट तो है। 15-20 मिनट एज यूजल भाई। उज्जैन की ट्रेन हमेशा लेट ही आती है, जब टाइम पे तो कभी आई नहीं है वो। ये आ गई हमारी ट्रेन। ये लोग उतर गए क्या? कौन लोग? पता नहीं। आप कहीं यहाँ से हो? मैं अटेंडर हूँ। अच्छा, आप अटेंडर हो? ओके ओके ओके, हाँ जी। फिर ठीक है। लाइट तो जला लो एक बार यहाँ पे। हाँ भाई, कुछ तो दिखा। तो भाई अभी ऐसा कुछ हो रहा है, इसको बस तार देते हैं। ये वाली अपनी नहीं है यार, ये वाली तो बढ़िया रहता है यार। ये किसकी स्कूप वाली ये की कौन, आपको पता है क्या? कोई है यहाँ पे कि चार्जर लगा हुआ किसी का? है किसी के मोबाइल भी पड़े हैं। नहीं, मोबाइल तो मेरा है। देखो वेट करो 2 मिनट। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग उठ गए हैं और हमारी डेस्टिनेशन भी आ गई है, वी आर इन उज्जैन। भाई पहुंच गए हैं फाइनली। तो उतर दे नीचे, सबका बैग भी मेरे पास है। वो तो पता नहीं कहीं रह गए। कोई है सामान निकाले तो कौन लेट मी कॉल पल साहब। तो पल साहब कभी आ सकते हैं, पल साहब से बात हुई, वो आगे चले गए जनरल में चढ़ गए थे वो पिछले सीजन पे, तो वो आ ही सकते होंगे। यार घूमते घूमते
उज्जैन के पोहे सबसे घटिया खाने वाले लोगों को उज्जैन के पोहे पसंद नहीं आते हैं। भाई ऐसा है कि इंदौर के पोहे फेमस है, पर पोहे इंदौरी पोहे भिलोड़ा में अलग से मिलते हैं। यहाँ से अच्छा तो मैंने वही देखा है। इससे अच्छा तो मैं घर पे बना देता हूँ यार हाथ से। हाँ भाई साहब पहुँच गए उज्जैन। बिल्कुल अच्छी बात है। या शेर भाई सही लग रहा है यार ये। माता रानी का शेर भैरवनाथ का सॉरी भाई सीधा तक जेल से क्यों मिल रही है? हाँ लगाती तो है भैया को रास्ता बताया है तू? नहीं उधर से भी रास्ता था पर मैंने इधर से ही लूँ ना यार, रील बना रहा हो तुम तो। ये देखो वहाँ होटल है। अच्छा ये फेमस हो गई यहाँ हाँ की। ये सोशल मीडिया नॉलेज बस सवारी है मंगल बाबा की, मजा आ जाएगा आपको। इसी के लिए तो आए हैं। हर साल आता हूँ, फिक्स है मेरा। सैटरडे संडे मंडे 3 दिन ही रुकता हूँ। तो ये है भाई उज्जैन नगरी हमारी। और आज भी तो तुम्हारे को ये लग रहा है कि भाई यहाँ भीड़ बहुत कम है, पर कल यहाँ पे तुम एक बार माहौल देखना भाई। पलसा का बहुत पैसे हैं भाई। 626155 पैसा भी है, दाब के पैसा है भाई। पलसा बहुत अमीर है। तो फाइनली भाई हम लोग उज्जैन पहुँचे हैं। कहाँ मात्र पका है? अच्छा हाँ ये मैं आया हूँ यहाँ पे पहले भी था। डमरू वाला नाम था ना इसका, ये ऊपर ही तो डमरू वाला। सही है। रास्ता था कम से कम जाने का, रास्ता नहीं है। भाई बहुत सही मौसम हो रहा है, बिल्कुल कम धूप है। अभी हम लोग होटल में हमने चेक इन कर लिया है और हम लोग एकदम रेडी वगैरह होके आ गए हैं। बिल्कुल बन रहा है सर। तो अब हम जा रहे हैं करने में। कितना कराऊंगा दोनों ही हैं। कहाँ का ले आओगे बता दो, हमारे ब्लॉग में बता दो। कालिका माता मंदिर लिए हुआ, काल भैरव मंदिर लिए हुआ, मंगलनाथ मंदिर लिए हुआ, शांतिपनी आश्रम और स्तरमन गणेश मंदिर। सच बारे में बताओगे भी आप ही चलोगे? पर बिल्कुल बिल्कुल वो दूसरा नहीं चलेगा, आप ही चलोगे तो चलूंगा मैं। ठीक है आ रहा हूँ। हैं? नाश्ता करना है या क्या करना है भैया बताए, कुछ बढ़िया भी है। नाश्ता करवा देंगे फिर आपको। रास्ते में करेंगे, चले डायरेक्ट। लो चलो। तो इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड करना। हम जा रहे हैं हम डायरेक्ट घूमने के लिए। पर ये बात है कि मेरे साथ घूमते घूमते मजा भी आएगा। भाई ये होता है अनएक्सपेक्टेड। देखो नाश्ता करने जा रहे थे, भैया मिल गए, भैया के साथ घूमने जा रहे हैं। अब पता नहीं कब तक जाएंगे, कहाँ जाएंगे, भैया घूमने के लिए जाएंगे। हाँ भाई साहब कुछ कहना है? चलो जाने का भैरव मंदिर सब बिल्कुल चलेंगे काल भैरव। अभी बता ऐसे बता दे, काल भैरव मंदिर में दारू वारू का बंद हो गई है? अब ऐसा तो क्या दारू बंद होगी ना? बंद हो गई है। दारू के अपने शहर के बाहर हो गई है। पहले क्या उज्जैन के अंदर ठेके थे, अब अच्छा। सब उज्जैन के बाहर हो गए। अच्छा क्या नाम है आपका? नवीन चौहान नाम मेरा। अरे क्या बात है, राजपूत हो आप भी? मैं भी राजपूत, दरोगा राजपूत हूँ मैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मतलब काल भैरव में दारू नहीं चलती है? आज इनके संग जा रहा हूँ, फिर अगली बार मेरे संग चले तो याद आप क्यों है? शाम को चलेंगे भाई। ये है उज्जैन के लोग भाई, कितने प्यारे भाई। आराम से भाई सब चिल हो गए, घूमते सब अपनी अपनी मस्ती में। इधर चले। तो चौहान साहब निकल पड़े हैं। हम कहाँ चलेंगे सबसे पहले? चलेंगे शांतिपनी आश्रम। नहीं सबसे पहले नाश्ता करने चलेंगे। शाही सवारी होती है इसको और एक सवारी होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब सर शाही सवारी शाही होती है। शाही सवारी जो प्रथम सवारी होती है ना, वो जो लास्ट वाली सवारी होती है। हाँ लास्ट वाली सवारी में सारी प्रस्तुति देखने को मिलती है अपने को। ठीक बात है। उसमें जब अपने पूरे एमपी के बैंड वगैरह आते हैं, जमा आदिवासी प्रस्तुति होती है, जमाने भर की होती है। ठीक बात है। और अभी सरकार ने नया आदेश कर दिया हमारे उज्जैन में, जैसे कि संडे को छुट्टी नहीं देती बच्चों के स्कूल की। अच्छा या मंडे को छुट्टी रहती तो है। मतलब आज संडे से स्कूल गए आज हो? स्कूल चालू है। अच्छा हाँ आज
आज आपको स्कूल चालू मिलेगा यहाँ पे, ठीक बात है। और मंडे को छुट्टी मिलेगी क्योंकि बाबा की सवारी है ना, तो कलेक्टर साहब ने आदेश करा कि मंडे को छुट्टी कर दी है। वो भीड़ इतनी रहती है, पूरा भीड़ इतनी उज्जैन रहती है। जाम रहता है। हाँ, उज्जैन जाम रहता है। अभी तो यहाँ दो ऑटो चल रहा है, कल तो ऑटो चलने की हालत ही कल नहीं ऑटो रास्ते बंद रहेंगे, कल ऑटो नहीं चल पाएगा, खाली आज चल पाएगा ऑटो को। ऑटो के बाहर ही चलेगा। हाँ, खाली बाहर बाहर ही चलेगा। सिटी के अंदर ले आ गए तो बाहर नहीं आएगा, बाहर लेके आ गए अंदर नहीं जाएगा। हाँ, अलावा रास्ता बंद कर देते, रास्ता बंद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बढ़िया बढ़िया। पर देख लो भाई, इतना माहौल रहता है महाकाली की सवारी का कि भाई सरकार ने जो भाई मंडे के दिन स्कूलें खोल दी, संडे को छुट्टी कर दी सब लोगों की। और तब कोई नई बात नहीं, मैं भी मानता हूँ जिसको भी उज्जैन है भाई बहुत गंदी भीड़ आती है। मैं भी मतलब मेन सवारी के लिए आऊँ, कल होगी भाई सवारी। हाँ, सारी सवारी अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, एक नगर भ्रमण होता है ठाकुर जी का, जब हमारे महाकाल भगवान खुद, राजा अधिराज महाकाल भगवान हमारे खुद नगर भ्रमण करने आते हैं, और नगर भ्रमण करके अपने जितने भी प्रेमी और चहीते भक्त हैं उन सबको दर्शन देते हैं। नगर भ्रमण बहुत बढ़िया होता है भाई, बहुत बढ़िया होता है। एक बार जरूर आना चाहिए उज्जैन लोगों को नगर भ्रमण। सावन के महीने में जरूर आना चाहिए, सावन के महीने में जरूर आना चाहिए, सावन के सोमवार जरूर आना चाहिए। मतलब संडे को आ जाओ, पर मंडे को सवारी जरूर देखिएगा। कोई बात है। अच्छा, नॉर्मल डे में भी भीड़ रहती है यहाँ पे? सर नॉर्मल डे भीड़ रहती है ना, सर नॉर्मल रहती है, इतनी नहीं रहती है। जितने सावन में आपको भीड़ देखने को मिलेगी, इतने नॉर्मल डे में नहीं मिलेगी। अभी एक्सट्रीम हो गई होगी भीड़ यहाँ पे। हाँ, अभी एक्स्ट्रा जब भीड़ जाता है, अभी 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं का है अभी आगमन। ठीक बात है। अभी तो क्या पहली सवारी है तो भीड़ कम देखने को मिलती है अपनी। ये सेकंड सवारी आएगी ना, और सेकंड सवारी को जो बीच में पब्लिक आ जाएगी, तो उसमें इतनी जनता हो जाएगी, 10-15 लाख से जनता डेली उज्जैन के अंदर रहेगी। सही बात है। श्री कृष्णा रेस्टोरेंट पे जो कि भी आने वाली। हाँ भाई साहब, क्या खा रहे हो? खमन। आप क्या ले रहे हो? मैं तो फास्ट हूँ। मैं वो बड़ा खाऊंगा। आप लोग मैं बड़ा लेता हूँ। खिचड़ी है क्या? खिचड़ी 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 नहीं है। हाँ चलो ला बनाओ एक बार। कितने का है? बनाओ एक। मीडियम बनाओ। ये बन रहा हमारा बड़ा। थैंक यू। हो गया और हम लोग हमारे पहली डेस्टिनेशन पे ही हैं, जो कि है महर्षि संदापनी आश्रम। चप्पल पहने तो ये वो आश्रम है, यहाँ पे श्री कृष्ण ने 64 कलाएँ सीखी थी। और अभी हम लोग पीछे चलेंगे उधर की साइड में, तो वहाँ पे सारा 64 कलाओं का जो है वो पूरा व्याख्या कर रखी है। आप दर्शन कर लिए? तो ये वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण ने जो 64 कलाएँ सीखी थी, और ये वो एरिया है जहाँ पे मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो उनकी जो 64 कलाएँ हैं उनका वर्णन किया गया है सारा, और उन्होंने क्या क्या सीखा था, किस किस से सीखा था, वो सब चीज़ें। तो मैंने ये ऑलरेडी पहले घूमी हुई है। गीत, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, नृत्य, 64 कलाएँ हैं पूरी परिक्रमा मार्ग है जैसा। इस पूरा कॉरिडोर में आप इसे घूम के इन कलाओं के बारे में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं श्री कृष्ण ने यहाँ पे कौन कौन सी कलाएँ जो है वो देखिए। ज़्यादा मतलब इतना वो कोई इतना बहुत ज़्यादा ऐसा सुंदर प्लेस नहीं है, बट हाँ एक ऐसा प्लेस है जो अपने कर्म से सुंदर है। श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने खुद ने तीनों ने यहाँ पे जब चीज़ें सीखी थी, और ये इनकी कलाएँ 64। ये थी 64 कलाएँ हमारे श्री कृष्ण की जो उन्होंने यहाँ सीखी थी, और बलराम जी और सुदामा जी ने भी। तो हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और निकलते हैं यहाँ से बाहर। मंगलनाथ जो मंदिर है वो पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है, और इस मंदिर में केवल जैसे शनि महाराज के मंदिर में
काला सामान चढ़ता है, जैसे काले कपड़े, तेल और ये सब चीज़ें। वैसे इस मंदिर के अंदर केवल और केवल जो है लाल कपड़े चलती है। मांगलिक दोष जिनके लिए होता है उनके लिए मंदिर के अंदर पूजाएं होती है, बहुत सारे अलग तरह की क्रियाएं होती है जिनकी वजह से करता है। हालांकि मुझे नहीं पता है मांगलिक होता क्या है, और मैं इन सब में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं जस्ट गॉड में मानता हूँ कि हमारे लिए की सुप्रीम पावर है, वो है भोलेनाथ। तो ऐसा कुछ है, बट ठीक है, अब होता है, लोग बात कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा कहीं ना कहीं। मेरे विश्वास करने ना करने से कुछ होता नहीं। तो ये है मंगलनाथ मंदिर। इस मंदिर की एक खासियत ये और ये भी है कि ये मंदिर जो है वो इक्वेटर लाइन के ऊपर है। जो इक्वेटर लाइन है हमारे अर्थ की, उस इक्वेटर लाइन के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है, और कुछ ऐसे पूजा पाठ होते हैं यहाँ पे। All the Manglik energy I am feeling is very unnatural. What are you feeling? I am feeling a very Manglik energy. Oh my God. It is very powerful. तो आपका भी, And it is red also. तो आपका भी करा दें क्या? पूजा पाठ? पूजा पाठ? अरे यार पूजा पाठ बाद में करना है। चलो ऊपर मंदिर दर्शन करके आते हैं, भीड़ बहुत है। और बिल्कुल भी जगह नहीं है भाई, ये लाइन लग रही है। ये खड़े पल साहब, फाइनली पल साहब आपकी लाइन में। लाइन तो बहुत बड़ी है पल साहब, यही है सूर्य दर्शन तो। फटाफट झूल का सामने देखो, आगे बढ़ो, चलो। तो गाइस ये होते हैं 100 रुपये के दर्शन। 2 ही मिनट में दर्शन ले रही है भाई, 2 ही मिनट में। लिटरली भाई 100 रुपये निकालने की जरूरत है जेब से। भाई ये है भाई, अब लिटरली हम लोग लाइन में खड़े थे 15 मिनट में, केवल 100 रुपये निकालने की जरूरत है जेब से। 1 मिनट में 2 ही मिनट में दर्शन कर दिए भाई, 2 ही मिनट में। ये भाई लोग बाग कितने टाइम से खड़े हैं भाई पर्सन। लिटरली भाई शौक हूँ भाई, मैं शौक हूँ सच में भाई। ये लोग खड़े हैं अभी इतनी देर तक, ये दर्शन भाई जाएंगे। तो भाई ये होते हैं ये भी दर्शन भाई, इतने पास हुई उम्मीद ही नहीं थी मेरे को। एक ही सेकंड है भाई, और हो गया। चल पाएंगे, अब कहीं जाना है हमको आगे, हम निकल सकते हैं, लेट नहीं होंगे। बहुत ही प्यारा मौसम भाई, बहुत प्यारा मौसम। ये हमारी शिप्रा नदी। हाँ जानना मेरे को भी 2000 आगे भी है ना। बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ। अब कहाँ चल रहे हैं? अब काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर मेरा फेवरेट। वहाँ पीछे बैठने का मज़ा अलग आता है। काल भैरव मंदिर के पीछे बैठ के हमने बहुत टाइम तक, मतलब घंटों घंटों तक लोगों ने, दोस्तों ने मिलकर बातें करी, फुल इंजॉय किया हुआ है। तो भीड़ है काल भैरव में पता जाते भी, और वहाँ से जैसे जल्दी जाते हैं काल भैरव में। हम हो गए सर्कल पहुंचता है, वो लाइन लेके बैरिकेड पहुंचता है। बैरिकेडिंग बहुत सारी है। दूसरी चीज वो है ना कि भाई वहाँ माहौल भी उस हिसाब से ही है। हाँ, जल्दी जल्दी दर्शन कराते हैं वहाँ पे। ये आपको कम से कम 1.5 घंटा मान लो आप। घंटा पर 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। जेल है ये बिल्कुल उज्जैन की यहाँ पे, और इसकी जस्ट सामने ये एक जेल और बनाई हुई है। ये इन दोनों में डिफरेंस ये है भाई कि ये खुली जेल है, और ये जो जेल है ये बिल्कुल मतलब प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन वाली। अब ऐसा है खुली जेल का क्या, इसकी जो मतलब इनका क्या मतलब वो है, वो ऐसा है कि भाई खुली जेल यूँ है कि भाई जो भी
जो मतलब लोग होते हैं, जो भी कैदी होते हैं, उनका बर्ताव अच्छा होता है, वो अच्छा रहते हैं, अच्छे से मतलब ट्रीट करते हैं। तो सरकार उनको इस जेल में डाल देती है और यहाँ पे वो अपने घर वालों से मिल सकते हैं, अपने घर वालों फैमिली भी रह सकती है वो उनके साथ यहाँ पे। और उसके अलावा मतलब आप ये देख लो कि मतलब उनको व्यापार कर सकते हैं वो यहाँ पे, कि उनकी फैमिली उनको कुछ सामान ला के दे दे, वो यहीं पे वो काम करें और वो ले जाके वापस बाहर भेज दे, तो वो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब एमपी गवर्नमेंट भाई सही में कुछ तो सही कर रही है, ये इतना बढ़िया कर रखा है कि भाई लोगों की ज़िंदगी खराब नहीं हो। जो बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं जो भाई सुधरना चाहते हैं, पर वो इसलिए नहीं सुधर पाते क्योंकि उनको पहले ही उनकी बजा रखी होती है पुलिस वालों ने अंदर, तो कैसे सुधरे वो। देखो भाई ये केंद्रीय जेल है, ये गेट उसका। ये भैया हमारे को मिले अभी, हम खालदरों में। क्या बोल रहे थे आप, बताओ वापिस। पानी पिला दो भाई, और क्या बोलेंगे। नहीं वो उसके बाद क्या बोल रहे थे। लगता पानी पिलाने दो। धर्म लगता है पानी पिलाने से, धर्म करोगे तो कर्म मिलेगा, कर्म करोगे तो धर्म मिलेगा। उज्जैन में आए हो महाकाल नगरी में, जय महाकाल। हाँ जय महाकाल, क्या है। ये भिलवाड़ा से आए हो, भिलवाड़ा राजस्थान से। आप जाओगे फिर मुझे रात में। नहीं गेट नहीं गया आया ना लाया आने का 5-1 दिन है ना। ओके साहब, भीड़ है कि मजाक है भाई। बहुत जोश भक्तों में, बहुत जोश, बहुत गर्मी हो रही है भाई, और इतने सारे भक्त यहाँ भाई दर्शन करने के लिए भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। ये तो गलत ही लाइन चल रही है, वहाँ से वहाँ तक, फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ। ये है मेन लाइन जहाँ से भक्त दर्शन करेंगे। तो भाई भीड़ बहुत है, कम से कम भी 2 से 2.5 घंटे रुकना पड़ेगा अगर दर्शन करने हैं तो मैं तो गिव अप कर चुका हूँ। तो भाई कम से कम 2-2.5 घंटे तो आराम से लगेंगे मिनिमम से मिनिमम। और इतनी धूप में बीमार होने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल 2 घंटे कम से कम चाहिए दर्शन करने के लिए, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम लोग यहाँ पर दर्शन कर सकें। अब जैसा बाबा चाहे, क्या करें। भीड़ भी बहुत है, सावन का पहला सोमवार है कल, और तो फिर होना ही है भीड़, तो क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम वापस आ गए हमारे ऑटो की तरफ। अब चलेंगे अगली जगह। अब भैया से पता पड़ेगा कहाँ ले जाएंगे ऑटो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग। गढ़ कालिका माता मंदिर शक्तिपीठ है जो। अच्छा, गढ़ कालिका माता शक्तिपीठ जा रहे हैं। आपने एक गाना भी सुना, एक भजन गाते हैं अंशराज रघुवंशी की, शिप्रा कनारे गल काली बसिया, उज्जैन बसे महाकाल भाई, सोना नजारा तेरे मंगरादा। तो वो गढ़ कालिका के लिए जो लाइन बोली गई थी, उस मंदिर में हम लोग जा रहे हैं अभी, और देखेंगे वो मंदिर कैसा है। वहाँ तो भीड़ नहीं होगी मेरे साथ, भीड़ वहाँ पे होगी, वहाँ पे भी होगी, ज़्यादा होगी, इतनी नहीं होगी, कम होगी, मतलब दर्शन हो जाएंगे, मतलब हो जाएगी कोई दिक्कत। हम पहुँच गए हैं गढ़ कालिका मंदिर। अब हम यहाँ करेंगे दर्शन। ये है गढ़ कालिका मंदिर, ये एक शक्तिपीठ है और उज्जैन के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो अभी आपने किए हैं माँ गढ़ कालिका के दर्शन। अभी हमारे लक्ष्मी लाख उतार करती है। तो भाई ये था गढ़ कालिका मंदिर, और अब हम चलेंगे गणेश जी का मंदिर। मंदिर की खासियत ये है ना कि भाई ये मंदिर की जो मूर्ति है गणेश जी की, वो स्थापित की गई है स्वयं राम भगवान के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि जब उज्जैन आए थे राम भगवान और उनका मन बहुत विचलित हुआ था, तब उन्होंने यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी, और उसका गणेश जी का मन विचलित हुआ था, तो उन्होंने नहीं, श्री राम जी का मन विचलित हुआ था, इसलिए उन्होंने गणेश जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी थी, और फिर इनका मंदिर मतलब बना हुआ ऐसा।
पकड़े जी महाराज की जय हो। तो ये वो मंदिर था जहाँ गणेश जी की मूर्ति की स्थापना जो है वो की गई श्री राम के द्वारा। और बहुत ही बढ़िया मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर। इन दो मंदिरों के साथ में हमारे जो है 5 मंदिर पूरे हो गए हैं और दिन के कुछ बजे 3:30 और अब हमारी हो गई एनर्जी डाउन। तो हम जा रहे हैं रूम पे और कुछ खा लेंगे पी लेंगे, तो चलेंगे देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई रेस्ट थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया और हम बाहर निकले तब तक कुछ नज़ारा ऐसा हो गया कि लोगों ने लाइटें जला ली और अंधेरा हो गया। तो अब हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता मंदिर, क्योंकि वहाँ पे बढ़िया आरती होती है, शानदार। तो आरती देखने के लिए महाकाल बाबा की आरती हो रही है अभी मंदिर के अंदर, इसलिए आवाज़ आ रही है उनके अंदर से डमरुओं की और मंजीरों की। भाई भीड़ देखो तुम, फुल भीड़ है भाई, फुल भीड़ है। लोगों की कमी नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है लोगों की। हाँ भाई, ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिले तो समझ आना कि यहाँ हरसिद्धि माता मंदिर आ गए। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। क्रेजी एक्सपीरियंस था। हरसिद्धि माता मंदिर में बहुत तगड़ी आरती होती है और ये बात मेरे को कब से पता है। मैं हमेशा जब भी आता हूँ हरसिद्धि माता मंदिर में आरती हमेशा अटेंड करता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग भाई क्या आरती गाते हैं भाई, तुमने देखा ही अभी, बहुत तगड़ा। और तो फिर हम लोग निकल चुके हैं आगे। अब हम जा रहे हैं रामघाट की ओर। रामघाट में बढ़िया एकदम मौसम हो रहा होगा, अभी बारिश का मौसम हो रहा है पल साहब, तो बारिश आएगी, बारिश आएगी, बारिश आएगी, आ भी सकती है भाई। देखते हैं, चलो बारिश आती नहीं आती है। बारिश आ जाओ तो बढ़िया रहे यार, थोड़ा चिल्ड माहौल हो जाएगा। चिल्ड तो हो रहा है, हाँ अभी भी हो रहा है, पर वो और चिल्ड हो जाएगा ना। अभी अब ठंड नहीं लगी है, फिर रात को ठंड, वैसे रात को 12 बजेगी ना, उसके बाद ठंड लगेगी भाई। और ये है रामघाट और बढ़िया नज़ारा रामघाट का। यार स्कूटी लेके आ सकते हैं भाई यार। भाई यहाँ पे भी शिप्रा आरती होती है शाम में। हम लोग हरसिद्धि माता मंदिर गए थे तो हम लोग यहाँ अटेंड नहीं कर पाए, बट मैंने अटेंड की हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ।
और ये हमारे घाट के प्यारे प्यारे मंदिर, ये इस जगह पे होती है हमारी शिप्रा आरती। कल साहब यहाँ होती है शिप्रा आरती। हाँ होगी ना अब तो। ये लगा देखो ना, फूल वूल बिखरे हुए हैं, देखो ये भी है भाई। हाँ शिप्रा नदी जो है बहुत उफान पे भाई, बहुत पानी है यहाँ पे। बीच वाला ब्रिज भी बंद कर दिया है। ये हम भी उस वाले ब्रिज से उस साइड जाएंगे, देखें कभी भी ऊपर चढ़ जाती है। हम भी उस साइड जा रहे हैं। यहाँ पे जय महाकाल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भाई यार। अपसाइड डाउन है ना, ऊपर से नीचे में गिरा है। पानी में, हाँ रिफ्लेक्शन आना पूरा भाई। ये ब्रिज से हम क्रॉस कर रहे हैं। क्या ही व्यू है भाई। तो चलो ना, आगे का देखना होगा। आगे भी निकल जाएंगे ना, ऐसे ही होगा आगे भी। छूते इतने पड़ेंगे ना बल साहब अपने। गाइस मतलब ये शिवराज घाट, ये नदी बंद हुई कि पुल बंद कर रखा, फिर भी भाई निकलना यहीं से ही है। बल साहब मैं फंस तो नहीं जाऊँगा पक्का? तो फिर आप निकलो एक बार। लो फोन पकड़ो आप, ये बैग भी पकड़ो। लाओ जल्दी निकलो। तो भाई ये तो ऐसा कुछ क्रेजी हो गया। अब हम यहाँ से निकल तो गए, आ तो गए हैं। अब देखते हैं उधर जाने का रास्ता है कि नहीं है। नहीं पड़ा भाई, निकल जाएंगे। आजा, ऐसे निकलना जैसे निकले थे। लो मैं पकड़ो, मैं निकलता हूँ। अच्छा वही वाला चक्कर है क्या? वही बात। लो ओ भाई निकल गए वैसा, निकल गए। ओ भाई आ गए। पट्टे नहीं पड़े बल साहब। है वो क्या कहते हैं ना, मार सके ना कोई, क्या कहते हैं ना वो, हाँ जाको राके सही ना मार सके ना कोई। दर्शन का टाइम और टाइम बजने वाले हैं, मतलब 9:20 हो रहे हैं और 9:30 गेट बंद हो जाता है। तो हम लोग जा रहे हैं साइन आरती देखने। भाई ऐसा है कि हम लोग हैं महाकाल मंदिर में और हम लोग अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और 9:20 का टाइम हो रहा है। 9:30 पे जो होता है मंदिर का जो गेट होता है वो बंद हो जाता है। तो भाई 9:30 बजे जो होती है वो एंट्री बंद हो जाती है। 9:20 का टाइम हुआ, हम लोगों ने एंट्री कर ली है और हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए महाकाल के। और 10:40 पे जो होगा आरती चालू हो जाएगी और बढ़िया ही शानदार आरती होती है भाई, बहुत ही बढ़िया। ओ भाई साहब मस्त। बस कुछ देर और हम बस महाकाल के समक्ष तो आ गए हैं महाकाल मंदिर के अंदर। और अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे यहाँ पे और मस्त वाटरफॉल्स के मजे लेंगे। हाँ क्योंकि अभी 1 घंटा है यार, 9:30 बजे के बाद अब 1 घंटा तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले यहाँ से मतलब अपन जाएंगे नहीं आगे, क्योंकि आरती होगी नहीं। क्वालिटी देखो आप,
है और जूम होता है फुल। अभी तो ये तो मतलब बेसिक जूम किया मैंने। और ये क्वालिटी अपने फ़ोन की। तो गाइस आ गए हम अभी पब्लिक के अंदर। मज़ा आ गया। आरती खत्म हो गई, पट बंद हो गए हैं। अब चलते हैं घर की ओर, मतलब रूम की ओर। भाई साहब आनंद आ गया। कुछ देर पहले पैर रखने की जगह भी नहीं थी यहाँ पे। और अभी तो मेरे जूते वहाँ खोल के आया, मैं पता भी नहीं होंगे वहाँ है नहीं है। आई विश हो। बाहर आते बारिश फुल और मस्त बारिश का मौसम। बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया, मज़ा आ गया। तो गाइस बहुत बढ़िया, हमारे दर्शन भी हो गए और बहुत जोरदार साइन आरती हुई और इतना मज़ा आया। बाकी सारी जो बातें हैं ना वो हम कल के ब्लॉग में करेंगे। आज का ब्लॉग वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे को बताना, और नहीं लगा हो तो भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। और लाइक फॉलो सब्सक्राइब, ये तो हमारे रीति रिवाज तो करना ही है। और एंड शेयर भाई ने सही बात बोली, मैं आपको रॉ कंटेंट दिखाता हूँ एकदम बढ़िया, तो शेयर तो करना चाहिए आपको। तो वही मिलते हैं कल के वाले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें कल करेंगे।